एक रात मेरा बड़ा भाई मेरे कमरे में आया। उसे लगा मैं सो रही हूँ। कुछ देर तक मुझे और मेरी छोटी बहन को देखने के बाद Artlist.io. वापस चला गया। थोड़ी देर बाद मेरी छोटी बहन भी बेड से उठी और कमरे से बाहर चली गई। यह सब उसे लगा कि मैं सो रही हूँ। कुछ देर तक मुझे और मेरी छोटी बहन को देखने के बाद वापस चला गया। थोड़ी देर बाद मेरी Music छोटी बहन भी licensing बेड से उठी reimagined. और कमरे से बाहर चली गई। यह सब मुझे काफ़ी अजीब लगा, लेकिन मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सो गई, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे बड़े भाई की नज़र हर वक्त मेरे ऊपर बनी रहती थी। यहाँ तक कि अगर मैं बाथरूम में भी जाती तो उसका ध्यान मेरे ऊपर ही होता। मम्मी पापा के Artlist.io. एक एक्सीडेंट में 2 साल पहले की मौत हो गई थी, तो मैं 16 साल की थी और तब से मेरा बड़ा भाई है, जो उम्र में मुझसे 10 साल बड़ा था। वही मेरी और मेरी छोटी बहन की देखभाल कर रहा था। Music licensing उसका नाम रामू reimagined. था और वह हमारे शहर के ही प्राइवेट बैंक में मैनेजर था। वह मुझसे तो ज़्यादा बात नहीं करता था, लेकिन मेरी छोटी बहन गीता, जो अब 15 साल की थी, उससे उसकी खूब बनती थी। एक रात मेरी आँख खुली तो मैंने देखा मेरी छोटी बहन बेड पर नहीं है। तभी मुझे बड़े भाई के कमरे से कोई आवाज़ सुनाई दी। Artlist.io. मैं चुपचाप बेड से उठी और दबे पाँव अपने कमरे से बाहर निकल आई। लेकिन जैसे ही मैंने अपने भाई के कमरे की खिड़की से अंदर देखा तो मेरी रूह कांप गई। मेरा Music बड़ा भाई मेरी licensing छोटी बहन के reimagined. साथ सो रहा था। मुझे किसी भी हाल में जानना था कि मेरे बड़े भाई और छोटी बहन के बीच यह सब क्या चल रहा है। इसलिए अगले ही दिन मैंने अपनी छोटी बहन से पूछा, तुम रात में बड़े भाई के कमरे में क्यों सोई थी? उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहाँ से चली गई। लेकिन मेरे मन में बहुत सारे Artlist.io. सवाल घूम रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। एक दिन मैं स्कूल से थोड़ा जल्दी घर वापस आ गई, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। जब मैं घर पहुंची तो दरवाज़ा खुला हुआ था। उस दिन मेरी बहन स्कूल नहीं गई थी और बड़े भाई को भी छुट्टी थी, इसलिए मुझे लगा शायद वह दरवाज़ा लगाना Artlist.io. भूल गए होंगे। मैंने दरवाज़ा खोला, सीधा घर के अंदर आ गई। अंदर आकर मैंने अपनी छोटी बहन को आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने अपने कमरे में Music गई तो licensing गीता reimagined. वहाँ भी नहीं थी। मैंने अपना बैग अपने कमरे में रखा और अपने भाई के कमरे में गई, लेकिन जैसे ही मैंने भाई के कमरे का दरवाज़ा खोला तो मेरे होश उड़ गए। मेरी बहन बहुत बेहोशी की हालत में बेड पर पड़ी हुई थी। मैं जल्दी से उसके पास गई और उसे जगाने की कोशिश करने लगी, लेकिन बहुत खराब थी और Artlist.io. वो बार बार रामू भैया कहे जा रही थी। तो मैंने जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन किया और घर बुलाया। डॉक्टर ने उसे बताया उसे कोई नशीली चीज़ देकर उसके साथ गलत काम किया गया है। जैसे ही मैंने Music यह सुना licensing तो मेरा reimagined. शक यकीन में बदल गया। यह सब मेरे बड़े भाई ने ही किया है, इसलिए गीता भी बार बार उसका नाम ले रही थी। मैंने सीधा पुलिस को फ़ोन करके घर पर बुला लिया। घर पर आई तो मैंने उन्हें अपने बड़े भाई की गलत हरकतों के बारे में सब कुछ बता दिया। तभी मेरा बड़ा भाई भी घर पर पहुंच गया और पुलिस वालों ने उसे Artlist.io. गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ ले गए। जाते हुए मेरा बड़ा भाई मेरी तरफ से ऐसे देख रहा था जैसे उसे किसी चीज़ की बहुत अफसोस हो और वह मुझे कुछ बताना चाहता हो।
मेरी छोटी बहन के साथ यह सब करने के बाद Music licensing reimagined. तो मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी। 2 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद गीता को होश आई। गीता उठते ही उसने पूछा, बड़े भैया कहाँ हैं? उसके मुंह से बड़ा भाई के बारे में सुनते ही मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसे लताड़ते हुए कहा, तुम्हारे साथ Artlist इतनी गलत IO. करने के बाद भी तुम सबसे पहले उसी के बारे में पूछ रही हो, जिंदगी बर्बाद कर दी। यह सुनकर गीता की आंखें भर आई और उसने मुझे बताया कि इसमें बड़े भैया की कोई गलती नहीं है। यह सब तो मेरी अपनी ही गलती की वजह से हुआ है। उस दिन भैया को Artlist अचानक IO. किसी का फोन आया और वो घर से चले गए। तब मैं घर पर अकेले बैठे बैठे बोर हो रही थी, तो मैं अपनी एक सहेली के घर पर चली गई। मेरी सहेली घर पर नहीं थी और उसके भाई ने मुझे झूठ बोलकर अंदर बुला लिया और फिर Music कराकर मुझे licensing कोई नशीली reimagined. चीज पीने के लिए मजबूर किया और मेरे साथ जबरदस्ती गलत काम किया। फिर जैसे तैसे मैं घर वापस आई तो बड़े भैया भी तब तक घर वापस आ चुके थे। मैंने उन्हें यह सारी बात बता दी। तब भैया गुस्से में सीधे मेरी सहेली के घर चले गए, जिसके बाद मैं बेहोश हो गई और उसने मुझे यह भी Artlist बताया कि IO. दीदी आपको हिस्टीरिया नाम की बीमारी है, जिसमें कई बार आप रात के वक्त अपना होश खो बैठते हो। इसलिए ही भैया हर वक्त आपके ऊपर नजर रखते थे Music और इसी licensing डर से reimagined. कहीं आप मुझे नुकसान ना पहुंचाएं। बड़े भैया मुझे अपने कमरे में अपने साथ सुला लेते थे। बड़े भैया ने मुझसे वादा किया था कि मैं कभी भी आपकी बीमारी के बारे में आपको ना बताऊं, क्योंकि डॉक्टर ने इसके बारे में आपको बताने से साफ मना किया था। और बड़े भैया यह भी नहीं चाहते थे कि आप सच जानकर Artlist IO. हर वक्त दुखी रहें कि बीमारी की वजह से ही बड़े भैया ने आज तक शादी नहीं कर पाए, ताकि वह आपका अच्छे से ध्यान रख पाएँ और आप जल्दी से ठीक हो जाएं। वह हमें ही अपने बच्चों की तरह Music मानते थे। licensing सच reimagined. जानने के बाद तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मुझे अपने किए हुए का पछतावा हुआ। मैंने जल्दी से अपने बड़े भैया को जेल से बाहर निकलवाया और अपने किए हुए पर बहुत शर्मिंदा हुई। अपनी गलती के लिए उनसे माफ़ी मांगी, जिसके बाद पुलिस ने उस लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया और Artlist जेल में IO. डाल दिया, जिसने गीता के साथ गलत काम किया था। दोस्तों, इन सब से मुझे यह सीख मिलती है कि ज़रूरी नहीं कि आँखों से गलत दिखने वाले हर काम के पीछे मकसद हमेशा ही गलत ही हो, बल्कि सच्चाई कुछ और भी हो सकती है। इसलिए हमें ज़िंदगी का हर फैसला Artlist सोच IO. समझ कर ही लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे Music की आने वाली licensing हर वीडियो की reimagined. नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। धन्यवाद।